Hello students. So in the last video we were talking about the components of an embedded system जिसमें से सबसे पहला component हमने पढ़ा था उसका processing unit that is our microcontroller. तो microcontroller और microprocessor में क्या अंतर होता है ये हम जानते हैं. Microcontroller पहली बात तो without any doubt microcontroller और microprocessor दोनों ही आपके processing units हैं which have the regular processing things जो उनको चाहिए. कंट्रोल यूनिट उनके पास होता है, एएलयू उनके पास होता है. तो ये दोनों में उस चीज का डिफरेंस नहीं है. दे आर बोथ प्रोसेसिंग यूनिट्स ओनली. डिफरेंस किस चीज का है ये हम समझते हैं. उससे पहले माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर है क्या ये हम समझेंगे इस वीडियो में. माइक्रो कंट्रोलर क्यों यूज होता है ये भी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी तक जितना मैंने आपको ब्रीफिंग दी है एम्बेडेड सिस्टम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक टास्क में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करें, कैसे हम किस चीज को यूज करते हैं वहां पर. आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा. तो आपको जब ये वीडियो खत्म होगा तो ये बात जरूर समझ में आ जाएगी कि एम्बेडेड सिस्टम में हम माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं यूज करते हैं. क्लियर. नाउ कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन दैट इज आवर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है क्या. तो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच कंटेन्स द प्रोसेसिंग यूनिट ओनली. मतलब इसका एक सिंगल आईसी चिप है जिसपे ये पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चलाता है. यानी जितना प्रोसेसिंग यूनिट है आपका एएलयू सीयू ये सब जो पार्ट आपने सीपीयू के पढ़े हैं ये पार्ट आपका पूरा माइक्रो प्रोसेसर में ही एक सिंगल आईसी चिप में ही आता है. ठीक है. ये मल्टीटास्किंग के लिए यूज किया जाता है यानी कि एक साथ ये काफी सारे प्रोग्राम्स रन कर सकता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन कर सकता है. इसमें ये कैपेबिलिटीज होती हैं. मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द कैपेबिलिटीज दैट इट कैन परफॉर्म. ऑल्सो ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क भी कर सकता है. मतलब जहां पर कंप्यूटेशनल टास्क की हम बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर सिंपल नहीं भी है बहुत कॉम्प्लेक्स है. फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड सम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अगर मैं बात करूं कि आपका नेस्टेड इफ एल्स का लूप चल रहा है या कुछ ऐसा आपने कंडीशंस लगाए हैं तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क जो हैं या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स जो हैं उनको ये माइक्रो प्रोसेसर काफी आसानी से प्रोसेस कर सकता है. उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है उस तरह के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क को फॉलो करना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर माइक्रो कंट्रोलर. तो ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा क्या है. माइक्रो कंट्रोलर हमारा जो है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट है विच इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग. बट in within this integrated chip with the processing unit comes with the memory and इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स. यानी कि आपको जो यहाँ पर आईसी चिप मिल रहा है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इस आईसी चिप में जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है. आपके प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ मेमोरी यूनिट भी है और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स भी है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, ऑप्टिमाइजेशनल यूज करना होता है व्हेन यू आर कनेक्टिंग इट इनटू अ डिवाइस. That means if you are building an embedded system, if you're building a device that is using embedded system or that works on the embedded system technology, you need to focus कि आप जो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं उसका इनपुट आउटपुट पेरिफेरल उतना ही चाहिए जितना आपने माइक्रो कंट्रोलर का लिया है. जितना मेमोरी यूनिट इसमें अवेलेबल है उतना ही आपने लिया है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डिजाइन. राइट. माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रियल टाइम कंट्रोल और लो पावर ऑपरेशंस करते हैं. रियल टाइम कंट्रोल यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि एम्बेडेड सिस्टम में आपका क्या होता है कि हम रियल टाइम डाटा यानी सेंसर्स और एक्चुएटर्स का यूज कर रहे हैं बिकॉज हम रियल टाइम डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं या उसको प्रोसेस कर रहे हैं. तो रियल टाइम डेटा को जब हम प्रोसेस कर रहे हैं या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें प्रोसेसर भी वैसा चाहिए जो रियल टाइम डेटा को ही डील कर सके. नाउ द थिंग इज कि अगेन जैसा कि मैंने बताया कि आपको ह्यूमन एरर्स बहुत सारे मिलते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि स्टेबल नहीं हो सकता है. तो ये सारी जो रियल डेटा हम बात कर रहे हैं ये स्टेबलाइज नहीं है. ये कोई एक डेटा या एक सेट ऑफ डेटा या एक ऐसा कोई स्पेसिफिक
नंबर्ड सिस्टम नहीं है जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये इस सेट में आता है, ये इस कैटेगरी में आता है। नहीं, आपको रियल टाइम डेटा इतना वास्ट और इतना वेरिएबल मिलेगा कि आप उसे प्रोसेसिंग, आपका पूरा का पूरा जो पावर है प्रोसेसर का, उसका प्रोसेसिंग यूनिट का कैपेबिलिटी है, वो सारा उस रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करने में ही चला जाता है। बिकॉज ऑफ दैट हम माइक्रो कंट्रोलर को प्रेफर करते हैं एम्बेडेड सिस्टम में। इसलिए नहीं क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज नहीं कर सकते, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड, बट माइक्रो प्रोसेसर का पहली बात तो हमारे पास उसमें एक्सटर्नली सारी चीजें कनेक्ट करनी होगी, जो कि हमारे एम्बेडेड सिस्टम को लाइट वेट या लो पावर कंजम्पशन में नहीं रख सकती है। तो लो पावर कंजम्पशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम एम्बेडेड सिस्टम ऐसे डिजाइन करते हैं जहां पर आपका या तो बहुत ज्यादा हैवी मशीनरी उसके साथ लगी रहती है, या फिर हम उसको बहुत ही छोटा बनाते हैं। जैसे हमारा रिमोट है, अगर रिमोट का ही प्राइस आपका जो है वो इतना हो जाए जितना कि आपके एक टैबलेट का है या एक मोबाइल फोन का है, तो आप एक रिमोट भी खरीदना छोड़ देंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पर लो पावर कंजम्पशन चाहिए, ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी भी बढ़ सके ना इसकी। हमें इतना ज्यादा हाई पावर नहीं करना है इसे, या हाई पावर्ड बनाना ही नहीं है इसे कि इसका कॉस्ट बढ़ जाए इतना ज्यादा कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो माइक्रो कंट्रोलर ऐसे डिवाइसेस हैं जहां पर रियल टाइम डेटा यूज होता है, तो हमें इतना ज्यादा पावर कंज्यूम हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर का या आपके प्रोसेसिंग यूनिट का, कि हम उसे मल्टीपल टास्किंग में रख ही नहीं सकते हैं। इसी वजह से हम माइक्रो कंट्रोलर ज्यादा यूज करते हैं। रियल टाइम डेटा को यहाँ पर वो प्रोसेस करता है और पावर लो कंज्यूम करता है, क्योंकि इसके लिए एक्सटर्नल डिवाइस, इसके साथ एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी कनेक्टेड नहीं है। बहुत ज्यादा तो उतना ही जितना सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, जितना आपको जरूरत होती है यूजर टू कंप्यूटर या यूजर टू सिस्टम इंटरेक्शन के लिए जितना जरूरत होता है, सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पर एक्सटर्नल कनेक्शन की जरूरत है। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक्सटर्नली कुछ भी नहीं कनेक्ट करना है अदर देन द सिस्टम दैट इज वर्किंग इटसेल्फ। क्लियर? नाउ कमिंग टू द आर्किटेक्चरल डिफरेंस। आर्किटेक्चरल डिफरेंस ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं। इतना तो हम जान चुके हैं कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपका पूरा सीपीयू यूनिट है, उसमें एक्सटर्नली कुछ है नहीं वहां पर। लेकिन उसमें कैश मेमोरी है और हाई स्पीड बसेस हैं। कैश मेमोरी यानी कि वो मेमोरी जो कि बाकी सेकेंडरी मेमोरीज से जो है डेटा लेके रख लेती है अपने पास, ताकि हम उसको जो है प्रोसेस कर सके फास्ट स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक प्रोग्राम स्टोर करते हो या एक सॉफ्टवेयर स्टोर करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ एक लाइब्रेरी आता है। लाइब्रेरी यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको जानना जरूरी होता है आपके सिस्टम को समझने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है। तो वो जो लाइब्रेरी उसमें इंस्टॉल की जाती है विद द सॉफ्टवेयर, जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर रन करने से पहले जो हमारा बूटिंग टाइम लेता है, थोड़ा सा जो आपका सॉफ्टवेयर ओपन होने में टाइम लेता है, वो टाइम इसलिए लेता है क्योंकि लाइब्रेरी का जितना डाटा है, जितना भी डेटा उसके साथ स्टोर्ड है, उस सॉफ्टवेयर के साथ रखा हुआ है, दिया गया है, वो कैश मेमोरी में आता है, ताकि हम उसे प्रोसेस अच्छे से कर पाए, जिस तरह से हम उस सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमम यूज कर पाए उसका। इसीलिए हमारी कैश मेमोरी हमारी किस लिए काम आती है कि वो एक टेम्पररी ऐसी मेमोरी है जहां पर प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो उससे रिलेवेंट जितना डाटा है वो लेके रख लेता है, ताकि वो सीपीयू को डायरेक्टली दे सके कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए तुम ये ले लो, तुम्हें वो चाहिए तुम ले लो। उसे बहुत दूर दूर तक पूरा प्राइमरी, पूरा सेकेंडरी, पूरा फ्लैश ड्राइव ये सब छानना नहीं पड़ता है, उसे कैश मेमोरी में ही सारा डाटा मिल जाता है। हाई स्पीड बसेस इसलिए चाहिए क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन फास्ट होनी चाहिए, तो हाई स्पीड बसेस तो हमें चाहिए ही चाहिए वहां पर। अब क्योंकि वहां पर कैश और प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आपका ट्रैफिक कम रहता है वहां पर कम्युनिकेशन बेसिस पे अगर हम कहें, तो हाई स्पीड बसेस तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है ही वहां पर। कंट्ररी टू दैट, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो स्ट्रक्चर है या आर्किटेक्चर है, वो ऑप्टिमाइज है स्पेसिफिक टास्क के लिए, जनरल पर्पस के लिए वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इनबिल्ट आइडियल मतलब एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल है नहीं। एक्सटर्नल कनेक्शन आपको वहां पर मिलता नहीं है। इंटरनली आपके पास इंटीग्रेटेड मेमोरी है, टाइमर है और कम्युनिकेशन इंटरफेसेस है। यानी कि वही चीजें बसेस हैं और मेमोरी है, इंटीग्रेटेड मेमोरी है, यानी एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट नहीं है, जो है उसी मेमोरी में स्टोर्ड है, जो है उसी मेमोरी में रन हो रहा है।
टाइमर आपको चाहिए होता है, टाइमर का सर्किट मैं आपको समझाऊंगी ब्लॉक डायग्राम्स में, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट इट कि टाइमर क्या है, बट इसको नोट डाउन करके जरूर रखिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये एक पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर है आपके एक माइक्रो कंट्रोलर का। इसको नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में याद कर पाए कि आपका टाइमर क्या था और कहाँ पढ़ाया गया था या कहाँ बताया गया था। तो टाइमर इज वन ऑफ द components you can say in the architecture, in the structure, in the basic structure of your microcontroller। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या है यहाँ पर कि आपके पास मेमोरी भी यही है, आपके पास इंटरफेसेस भी यही है, आपके पास टाइमर भी यही है और प्रोसेसिंग यूनिट भी यही है। तो पूरा आईसी चिप जो है आपका वो कॉम्पैक्ट है, पूरा कॉम्पैक्ट डिजाइन किया गया है फॉर वन सिंगल स्पेसिफिक टास्क दैट यू वांट टू असाइन इट। तो उसकी वजह से ही उसका जो डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि उसको हम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो है मेमोरी ऐड नहीं कर सकते हैं, पेरिफेरल्स ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जितना चीज है उस स्ट्रक्चर में, उस बेसिक आईसी स्ट्रक्चर में जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है हम उसे ऑप्टिमम यूज में लेके आते हैं और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हैंडल करने के लिए उसे दे देते हैं। तो ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चरल डिफरेंस है माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर में। फिर एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो एप्लीकेशंस आपका क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि इतना सारा प्रोसेसिंग कर रहा है, जनरल पर्पस प्रोसेसर है वो, और मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो पर्सनल कंप्यूटर्स, गेमिंग कंसोल्स, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग में वहां पर इसका यूज किया जाता है। और एम्बेडेड सिस्टम में आपका यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर फॉर आईओटी डिवाइसेस, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर अप्लायंसेस। जो भी आप कस्टमर अप्लायंसेस घर में, होम अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर बिकॉज दे आर बिल्ड ऑन द एम्बेडेड सिस्टम एसेंशियल्स। एम्बेडेड सिस्टम आपका जो कंप्यूटर है या डिजाइन है उसके ऊपर वो बेस्ड है, इसीलिए उसमें माइक्रो कंट्रोलर लिया जाता है। ना कुछ बेसिक डिफरेंस फॉर आर टेक्निकल स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पर डिफरेंस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्स भी आता है, मेमोरी यूनिट भी आता है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर जो है वो स्पेसिफिक टास्क करता है, तो उसमें रजिस्टर्स उतना ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि उसको स्पेसिफिक ही टास्क करना है। तो बार बार डेटा को चेंज नहीं कर रहा है, उसका प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, मतलब उसके पास उतना डाटा है ही नहीं डील करने के लिए। वो एक सेट ऑफ डाटा को या एक सेट ऑफ टाइप ऑफ डाटा को प्रोसेस कर रहा है बार बार सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे, तो रजिस्टर्स उतने यूज नहीं करते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास जो है मल्टीटास्किंग हो रहा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, अलग अलग डेटा यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्टर्स बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर ज्यादा यूज होता है आपके रजिस्टर्स का। क्लियर? नाउ अदर देन दैट, मैंने आपको जैसे बताया कॉस्ट एफिशिएंट आपका है माइक्रो कंट्रोलर। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ऑब्वियसली कॉस्टली इसलिए भी हो जाता है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के साथ आपको एक्सटर्नल कनेक्शंस भी करने होते हैं। तो जो भी सिस्टम में आप माइक्रो प्रोसेसर लगा रहे हैं आपको एक्सटर्नल कनेक्शन करने हैं उसमें, तो एक्सटर्नल डिवाइसेस भी आपके उस कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। अगर हम पावर कंजम्पशन की बात करें तो क्योंकि आपका प्रोसेसिंग यूनिट, आपका जो मेमोरी यूनिट है, पेरिफेरल्स है, ये सारे इंटरनली इनबिल्ट है माइक्रो कंट्रोलर के, एक्सटर्नल कनेक्शन कुछ हो नहीं रहा है, तो पावर कंज्यूम करने वाला पूरा वो एक ही आईसी चिप है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नल कनेक्शन करता है तो एक्सटर्नली डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रहे हैं, एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं, उनका पावर कंजम्पशन भी आपके माइक्रो प्रोसेसर से काउंट हो जाता है, विच इन टर्न्स स्टेट्स दैट कि आपका माइक्रो प्रोसेसर हाई पावर कंजम्पशन करता है, हायर एटलीस्ट देन माइक्रो कंट्रोलर। ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो आपको जाननी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा आपको जो है की फीचर्स याद रखने हैं कि आपके पास जो की फीचर्स माइक्रो प्रोसेसर में है वो हाई स्पीड कंप्यूटिंग है या कंप्यूटेशनल पावर हाई है, उसकी मल्टीटास्किंग है कैपेबिलिटी उसमें, और वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता है। माइक्रो कंट्रोलर का की फीचर्स है कि वो लो पावर कंज्यूम कर रहा है, रियल टाइम डेटा को कंट्रोल कर रहा है, और उसमें इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स हैं, यानी कि एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, और जितने पेरिफेरल्स हैं वो इंटीग्रेटेड स्पेसिफिक टास्क के लिए वहीं लगा दिए गए हैं। ये आपके की फीचर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। समरी इतना ही है कि माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर में कोई कंपटीशन नहीं है।
लेकिन क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्योंकि ये सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि अगर हम एम्बेडेड सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ़ आपको इतना बता दूँ कि हम ये वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हम माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो आई वांट टू बी क्लियर अबाउट दिस कि माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर का स्पेसिफिक जगह है, डिवाइसेज़ है, नेटवर्किंग है जहाँ पर ये कनेक्ट होता है। You have to keep in mind that it is connected on the places that it is required और किसी जगह इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम माइक्रो कंट्रोलर को की जगह माइक्रो प्रोसेसर यूज़ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। बट उसके साथ-साथ जो चीज़ें लगेंगी वो लगाने में कॉस्ट एफिशिएंसी जो है हमारी घट जाएगी, पावर कंज़म्पशन बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर अप्रोच के लिए अच्छा नहीं है। कस्टमर्स डू नॉट वांट दोज़ थिंग्स। कस्टमर्स वांट कि वो कम पैसे में अच्छा काम कर सके। तो वो कॉस्ट एफिशिएंसी भी चाहते हैं, हाई एक्यूरेसी चाहते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये देखना है कि हमारे सिस्टम को माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत है या माइक्रो कंट्रोलर की। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लीव वन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, then we'll clear it in the next video. Thank you.